हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवंबर माह की करंट अफेयर में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक की करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। राज्य विशिष्ट योजना हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें रेड जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, जबकि येलो जोन पंचायतों को जीरो बर्निंग लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 50,000 रुपये राशि मिलेगी। धान की फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजी फ्रेमवर्क की शुरुआत की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का समर्थन करने हेतु की है। यह घोषणा यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोरिया के निर्यात आयात बैंक यानी कि कोरिया एक्जिम बैंक द्वारा की गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडियन फ्रेमवर्क यानी कि डीजी फ्रेमवर्क सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैसे 5G, सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क आदि परियोजनाओं का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटनेस ये साक्षी मलिक की आत्मकथा है। साक्षी मलिक की बात करें, यह भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुए 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली महिला पहलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी का निधन हो गया। ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी ने 2012 के आधार योजना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती पेश की थी, जिसके कारण अगस्त 2017 में ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसमें भारत के संविधान के तहत गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं। नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद 2019, जिसमें सर्वसम्मति से धारा 377 को खारिज कर दिया और सहमति से वयस्क के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध मुक्त कर दिया, यानी कि समलैंगिकता विवाद मुक्त है। ये केस 2019 में नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला में आया था। नेक्स्ट है, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ मामला 2019। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से अभिचार के अपराध से निपटने वाली भारतीय दंड की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। जोसेफ साइन द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट जारी की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और CRPC की धारा 198 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जो अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करते हैं। केशवानंदी भारतीय प्रकरण 1973, इसमें संविधान के मूलभूत ढांचे का प्रतिपादन किया गया था और केशवानंद भारतीय वाद 1973 में आया और आज तक का सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ इसमें स्थापित की गई थी। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951 में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने 1951 के प्रथम संविधान अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जिसमें मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की अधिकारों की पुष्टि की गई थी, यानी कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन की शक्ति दी गई थी। चंपाकम दोरहाई राजन बनाम मद्रास राज्य मामला 1951 में आता है। बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ मामला 1960, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967, जिसमें संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, जबकि शंकरी प्रसाद में मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई थी। लेकिन आगे जाके गोलकनाथ बनाम भारत संघ जो मामला है 1967 में, इसमें संसद को जो संशोधन संविधान में संशोधन करने की या मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। नेक्स्ट है,
SR बम्बई भारत संघ मामला 1994, इंदिरा सहनी भारत संघ मामला 1992, DC भवादवा बिहार राज्य 1987, चंपाकम दोराई राजन मद्रास राज्य 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बुक्स हैं, दी विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन की है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है, बिल गेट्स की, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सेम पित्रोदा, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है, सुशील कुमार शिंदे की, ए समंदर मेरे अंदर संजीव कुमार जोशी, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर मिलेमा माधवा गोडेवल, इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे, एक्सप्लोडेड स्टोनस अश्विन प्रभु, वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के लिए नए MD और CEO हैं अशोक चंद्रा। बात करें पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को होती है, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने का निर्णय नेपाल के द्वारा किया गया। बात करें नेपाल की राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, मुद्रा नेपाली रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट में सप्लाई शुरू की, ये मध्य प्रदेश में बना है। यह परियोजना 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। यह बिजली मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी खरीदेगी। नोट, इस प्लांट में 12 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रुकेगा, जो करीब 1 करोड़ 52 लाख पेड़ों के बराबर है। बात करें मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 230 हैं। बात करें राज्य वृक्ष की बरगद, राज्य फूल मेडोना लिली, राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी दूधराज और राजकीय खेल मलखम्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए भारत के एकीकरणकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के स्थित द्वीप पर है, तो यह है नर्मदा नदी के द्वीप पर। किस आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो ये दी थी बारडोली आंदोलन के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तो ये की थी कराची अधिवेशन 1931। वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया? गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात, जो कि 1917 में हुई थी, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिल्कुल ही उनको बदल दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 से 1950 तक भारत के किस मंत्री के रूप में कार्य किया, तो पहले ये उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। किसे भारत का एकीकरणकर्ता और भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। किस घटना का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो ये बारडोली सत्याग्रह का किया था, जिसमें सरदार की उपाधि बारडोली महिला सत्याग्रह में वहां की महिलाओं द्वारा दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित भवन परिषद यानी कि IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्यान है दुर्गेश अरण्य प्राणी
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखड़ी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर होगा जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC से प्रमाणन मिलेगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली देखी गई थी? तो ये देखी गई थी मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। बंगाल की खाड़ी में आया एक नया चक्रवात दाना यानी कि धाना, ये एक सुंदर कीमती मोती के नाम पर रखा गया था। इसका नामकरण किसने किया था? तो ये किया था कतर ने। दक्षिण भारत का पहला और सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी खुला है बेंगलुरु के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी निधि परियोजना ये शुरुआत की अक्टूबर 2024 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए $25 मिलियन की महामारी निधि परियोजना शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुधन के समग्र उद्देश्य स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंध प्राधिकरण यानी कि NDMA का 20वां स्थापना दिवस 28 अक्टूबर 2024 को मनाया गया था। इसका विषय था व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने के लिए समुदाय को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी टेस्ट मैच विकेट लेने वालों में रविंद्र जडेजा का स्थान रहा है, 5वां स्थान रहा है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा उत्सव 2024 ये हरिद्वार में मनाया गया। गंगा उत्सव 2024 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर किया जाएगा। हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवासोंग 90 का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। ये ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बात करें उत्तर कोरिया की, राजधानी प्योंगयांग है। मुद्रा उत्तर कोरियाई वोन तानाशाह किम जोंग उन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रियादू स्थित भारतीय दूतावास में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक मंचों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर भारतीय जिलों को मेड इन इंडिया हब में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति 3.0 और D13 को लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2024 सम्मेलन के दौरान IDEX एडिटिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिंग टेक्नोलॉजीज का तीसरा संस्करण यानी कि अदिति 3.0 को लॉन्च किया है। इसके अलावा उन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी कि DISC के 13वें संस्करण यानी कि DISC 13 का अनावरण किया है। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी कि NIIO ने नई दिल्ली के भारत मंडप में स्वावलंबन 2024 सम्मेलन का आयोजन कराया गया है। इन आयोजनों का उद्देश्य स्वदेशी डिफेंस तकनीकी और सेनाओं की कार्रवाई की क्षमता को बेहतर और एडवांस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित फिजी गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे रविशंकर को सम्मानित किया गया। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति राटू विलियामी M कोटेनिवेरे द्वारा प्रदान किया गया। बात करें फिजी की, राजधानी सुआ है। मुद्रा फिजी डॉलर है। बात करें कुछ अतिरिक्त सम्मान की, जुलाई 2024 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार चेवलियर डी ला लीजन डी होनोर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया रोशन नादर मल्होत्रा को, और 2023 में शशि थरूर को सम्मानित किया गया था। वर्ष 2024 में IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक्स ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को। भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो पुरस्कार किसे मिला? ये मिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यह नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी हैं। अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए
किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर एडिन क्रूज को। भूटान की नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से किसे सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रीपाल सिंह को। इटली के दी ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया कबीर बेदी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024 में किस देश ने राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? ये किया अल्जीरिया के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जो कि संथाल जनजाति से संबंधित है। ग्रीस के ऑर्डर ऑफ ऑनर की महान क्रॉस से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीवनी। संजीवनी भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा है जो कि ऋषिकेश से शुभारंभ की गई। बात करें उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत के 27वें राज्य के रूप में की गई थी। पुराना नाम उत्तरांचल था। राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 71 हैं। पड़ोसी देश नेपाल और तिब्बत यानी कि चीन से इनकी सीमा बनती है। पड़ोसी राज्य 3 हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, राजकीय वृक्ष बुरांश और राजकीय पशु कस्तूरी मृग, जबकि राजकीय पक्षी मोनाल है। प्रमुख त्योहार की बात करें फूलदेह, हरेला, इगास उत्सव। लोक नृत्य की बात करें रामन छोलिया, जिसे तलवार नृत्य भी कहा जाता है, जोड़ा लोक संगीत, लंगवीर नृत्य, भोटिया नृत्य और मुखेटा नृत्य उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य हैं। बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात करें लिपुलेख दर्रा, ट्रेल दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंग दर्रा और लमखंगा दर्रा और नामा दर्रा हैं। प्रमुख झीलों की बात करें रूपकुंड झील, हेमकुंड झील, कांग मसूड़ी झील, नैनी झील, भीमताल, खुरपाताल और देवरिया झील और नावकुचिया झील प्रमुख झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RIPS यानी कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 की स्कीम की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरी मिशेल पुरस्कार विभो कुमार तालुकदार को दिया गया। ये प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले निजी केंद्र का उद्घाटन वडोदरा गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने सैन्य विमान बनाने वाले भारत के पहले निजी केंद्र का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024 की पादक तालिका में शीर्ष स्थान है कजाकिस्तान का। एशिया आर्म रेसलिंग कप 2024 में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, थाईलैंड, किर्गिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, जापान, तुर्कमेनिस्तान और भारत समेत कुल 15 देशों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। विजेता कजाकिस्तान है, उपविजेता भारत और तीसरे स्थान पर जॉर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ दिनेश त्रिपाठी द्वारा भारत मंडप में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में मनाने पर सहमति हुई है 2026 को। ये सहमति भारत और स्पेन द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान था 179 और अभी 2023 के लिए 2024 में है 79वां स्थान। रिपोर्ट करता है विश्व न्याय परियोजना शीर्ष देश हैं फर्स्ट पे डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और एशिया में भारत का स्थान
एशिया में नेपाल का 71, श्रीलंका का 77 और भारत का 79वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा बाकू अजरबैजान में UNFCCC की होने वाली COP29 की बैठक से पहले उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि देश वर्तमान पर्यावरण नीतियों को बनाए रखता है तो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। बात करें UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। स्थापित 5 जून 1972 नैरोबी केन्या में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कार्यकारी निर्देशक इंगर एंडरसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा वन्यजीव अभियान का उद्घाटन गुजरात में एशियाई शेरों के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क चक्र की 4 भलुआ पत्थर की प्रतिकृतियां कहां पर स्थापित की गई? ये दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अमृत गार्डन में स्थापित की गई। बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर की, यह यूनेस्को की सूची में एक विश्व धरोहर स्थल है। कोणार्क जो मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और कोणार्क चक्र में 8 जोड़ी तीलियां और 8 अतिरिक्त तीलियां है और इसका व्यास 9 फीट है। कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है। बात करें कुछ अन्य तथ्यों की, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन को पहले किस नाम से जाना जाता था? वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपति को भवन को किसने डिजाइन किया? एडविन लुटियन ने। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1929 में पूरा हुआ। राष्ट्रपति भवन में इंडिया गेट तक के ऐतिहासिक मार्ग का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया और आजादी के बाद इसे राजपथ कहा गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम अब गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप रखा गया और राष्ट्रपति भवन रायसीन पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है अमित शाह, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। यह एप्लीकेशन जन्म और मृत्यु पंजीकरण को सहज और परेशानी मुक्त बनाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से होने वाली सभी जन्म और मृत्यु को केंद्र के पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पीपलाज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP के मॉडल यानी कि PPP के मॉडल पर स्थापित किया है। गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन 375 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। यह संयंत्र गुजरात सरकार और जिंदल शहरी अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी के सहयोग से बनाया गया है तथा इसमें 15 मेगावाट तक की बिजली पैदा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति 2024 यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित किया गया। भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया। वज्र प्रहर का 15वां संस्करण का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया गया था और ये 15वां संस्करण था। मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया था। अन्य कुछ युद्ध अभ्यास की बात करें, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में जो कि बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजहा ये भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है। अब की बार 2024 का सलल्हा ओमान में इसका आयोजन किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। 2024 में ताक प्रांत थाईलैंड में आयोजित किया गया। डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। 2024 का टर्मेज जिला उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। एक्स टाइगर ट्राइफ 24 भारत और अमेरिका के बीच में और इसका आयोजन स्थल था भारत के पूर्वी समुद्री तट।
सुख सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन भारत और अमेरिका जापान भारत और जापान के बीच में धर्मगार्जन, जबकि इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। सुख सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में, इसका आयोजन 2024 का श्रीलंका में किया गया। नमो ड्रोन दीदी योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1261 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 2024-25 और 25-26 के बीच 14,500 महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स लीग का पुरस्कार प्रो कबड्डी लीग को मिला। यह पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII स्कोर कार्ड 2024 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। कर्नाटक पहले मैसूर राज्य कहलाता था। 1973 में पुनर्नामकरण इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। बात करें कुछ अन्य राज्यों की, पंजाब का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, हरियाणा 1 नवंबर 1966, कर्नाटक 1 नवंबर 1956, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, केरल 1 नवंबर 1956, पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 और लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956, यानी कि ये सभी राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं अनीस सरकार, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में अनीस ने 1555 की फीडे रेटिंग हासिल की है। बात करें फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 को होती है। मुख्यालय रोजेन स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष अर्कडी डवोकोविच है। शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी। शतरंज की शुरुआत भारत से हुई थी। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय चेन्नई भारत में स्थित है। शतरंज में पहले पुरुष भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। चर्चित शतरंज खिलाड़ी की बात करें, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से स्थित है। आर प्रज्ञानंद भारत से, गुगेश ली भारत से, विश्वनाथ आनंद भारत के प्रमुख खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें ब्रिज ओलंपियाड में भारत ने रजत पदक हासिल किया है और स्वर्ण पदक मिला है अमेरिका को। यू विन पोर्टल लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह पोर्टल टीकाकरण सेवा का डिजिटलीकरण करने के लिए लॉन्च किया है। यू विन का मतलब है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यू विन ऐप की मदद के एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों उत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रामलला मूर्तिकार, शिल्पकार और कलाकार अरुण योगीराज को, जो कि कर्नाटक सरकार ने राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। मूर्तिकला के क्षेत्र में अरुण योगीराज की सेवा को देखते हुए उन्हें इस राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया है केरल हाई कोर्ट के द्वारा। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चे को मां से अलग करना मां के स्तनपान कराने के अधिकार और बच्चे के स्तनपान करने के अधिकार दोनों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मां का दूध पीना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का हिस्सा है। इस दौरान अदालत ने बाल कल्याण समिति के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें स्तनपान कराने वाले बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया है मेलुरु को। गोचरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरु को आधिकारिक तौर पर 27वां जिला घोषित किया गया है। बात करें नागालैंड की, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है। राजधानी कोहिमा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। राज्यपाल एल गणेशन
लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। बात करें नागालैंड के प्रमुख त्योहार की, स्केरनी उत्सव जो कि अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आओलांग मोन्यू जो कि कोन्याक जनजाति के द्वारा, मोआसी, मोतोस्कोमसई और मन्यू और मोसू, ये कुछ नागालैंड के त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन एस जयशंकर के द्वारा किया गया। यह ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में भारत का चौथा वाणिज्य दूतावास है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 3 हमारे दूतावास हैं, सिडनी, मेलबर्न और पर्थ। चौथा ये हुआ है ब्रिस्बेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनबैक्स भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन अंबाला, हरियाणा में किया गया। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेना, वायु सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। भारतीय दल में कोर ऑफ इंजीनियर की एक रेजिमेंट समेत 47 कर्मी इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के तीसरे महानिदेशक आशीष खन्ना को बनाया गया। इससे पहले कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें, स्थापना 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान फ्रांस में हुई थी। यह भारत और फ्रांस की एक संयुक्त संगठन है। इसमें बहुत सारे देश अभी शामिल हो चुके हैं। मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। अध्यक्ष भारत जबकि उपाध्यक्ष फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय एशियाई को सुदृढ़ बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपम 2.0 योजना को लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। इसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं जिसका उद्देश्य है उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। बात करें आंध्र प्रदेश की, राजधानी अमरावती, राज्यपाल S अब्दुल नाजीर, मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहार नेपाल में मनाया जाता है। त्योहार एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हिंदू त्योहार है जो रोशनी का उत्सव मनाता है और 5 दिन का यह त्योहार है। त्योहार के तीसरे दिन पारंपरिक रूप से लक्ष्मी पूजा की जाती है जिसमें धन की देवी की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा मोचन निधि यानी कि SDRF के माध्यम से हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया तमिलनाडु के द्वारा। क्या होती है हीट वेव? मैदानी क्षेत्र में हीट वेव तब घोषित की जाती है जब दिन का ताप अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो। बात करें तमिलनाडु की, स्थापना 1 नवंबर 1956 को, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, MK स्टालिन, नए उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन हैं। राज्यपाल RN रवि, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीटें 18 और विधानसभा सीटें 234 हैं। राज्य पक्षी एमराल्ड डोव, राजकीय पशु नीलगिरी तहर, राजकीय फल कटहल और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य 3 हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन और एनोर पोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक AI तैयारी सूचकांक के अग्रणी देशों की सूची में भारत का स्थान है 72। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक यानी कि API जारी किया है जो AI तैयारी हेतु वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं को ट्रैक करता है। इसमें शीर्ष देश हैं सिंगापुर, डेनमार्क और तीसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत 174 देशों में से 72वें स्थान पर है। AI तत्परता इंडेक्स स्कोर 0.49 के साथ और सबसे नीचा स्कोर है दक्षिण सुडान का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम
संगठन यानी कि ILO की 352वीं कार्यकारिणी समिति बैठक का आयोजन जिनेवा में किया गया। बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की, इसकी स्थापना 1919 को होती है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो है। संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में श्रम स्थितियों और जीवन स्तर में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता राजनीति और कार्य योजना यानी कि NBSAFP का अनावरण भारत के द्वारा किया गया। भारत ने कोलंबिया के काली में आयोजित 16वें UN जैव विविधता सम्मेलन के दौरान अपनी अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना NBSAP का अनावरण किया है। इस योजना में 2030 तक अपने स्थलीय, आंतरिक जल और तटीय समुद्री क्षेत्रों का कम से कम 30% संरक्षण करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। बात NBSAP में 23 राष्ट्रीय लक्ष्य शामिल है जो 23 वैश्विक लक्ष्यों के समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये अमित शाह हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री हैं। जन्म 31 अक्टूबर 1875। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता का जनक कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मारक यानी कि लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न 1991 में दिया गया। बारडोली सत्याग्रह 1928 में ये शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब बांग्लादेश के द्वारा जीता गया। यह 7वां संस्करण था। फाइनल मैच काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में हुआ। नेपाल टूर्नामेंट में प्रथम उपविजेता बने जबकि विजेता बांग्लादेश थे। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने नेपाली महिला फुटबॉल टीम को उनके प्रदर्शन के लिए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोभा 3 अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया भारत और यूरोपीय संघ के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO दिसंबर में श्रीहरिकोटा से यूरोपीय संघ के प्रोब 3 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन का प्रक्षेपण करेगा जिसका उद्देश्य सूर्य की कोरोना और सौर गतिशीलता का अध्ययन करना है। यह भारत का यूरोपीय संघ के साथ तीसरा अंतरिक्ष सहयोग परियोजना है जिससे पहले प्रोब 1 और प्रोब 2 का परीक्षण किया जा चुका है। यह मिशन PSLV XL रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। बात करें यूरोपीय संघ की, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को होती है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO की, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1969 को होती है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियाओं का क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स इंडिया ऑफ कोलेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड पार्टनर्स के पुस्तक के लेखक हैं श्री राम चुलैया। यह किताब यह में बताता है कि कैसे भारत अपने आप को वैश्विक मंच पर विश्व मित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। केरोस पुस्तक के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एपेनबेक को मिला। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा को। इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स सौम्या अवस्थी को। 12th फेल अनुराग पाठक। दी विनर्स माइंडसेट सेन वाटरसन को। टाइम सेलर उपन्यास जॉर्जी कोस्पिनोव के द्वारा लिखा गया। शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका थी जो मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गाती थी। इसे बिहार की कोकिला कहा जाता है। 2018 में पद्म विभूषण से इसे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश
सुर्खियों में था क्योंकि राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है, जो पहले 33% था। इसी के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने की मंजूरी दी है और राज्य सरकार ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती की आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की अनुमति भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTT फीडर्स काराकस में पुरुष एकल और मिश्रित युगल दोनों स्पर्धा में जीत हासिल करते हुए दोहरा खिताब जीता है हरमीत देसाई ने। पुरुष एकल में देसाई में फाइनल में फ्रांस के जो सेफ्रेड को 3-0 से हराकर एकल खिताब जीता और मिश्रित युगल में देसाई और उनकी जोड़ीदार कृतिका रॉय ने क्यूबा के जॉर्ज कैम्पास और डेनिएला फोसेस्का के राजाना को कड़े मुकाबले से 3-2 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उत्सव का शुभारंभ किया गया नीति आयोग के द्वारा। जल उत्सव 6 से 24 नवंबर तक 20 आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाएगा। बात करें नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन केबेरी और इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत डॉक्टर जितेंद्र के द्वारा की गई। यह अभियान पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 800 शहरों और जिलों में देश भर में चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल जीवन प्रमाण पत्रों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए आधार आधारित योजना जीवन प्रमाण की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारतीय नौसेना के द्वारा की गई। शिखर सम्मेलन का विषय IOR में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग। यह एक द्विवार्षिक प्रमुख आउटरीच कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास के ढांचे के तहत हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्रीय प्रमुखों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। बात करें भारतीय नौसेना की, स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है, मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में भव्य रूप से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया। यह 195 देशों में वीजा मुक्त पूंछ रखता है। इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 186 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ 8वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट का स्थान 83वां है। यह 58 देशों में वीजा मुक्त पहुंच रखता है। दुनिया के सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये जीता है मैक्स वेस्टेपेन ने, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। कुछ 2024 के ग्रैंड प्रिक्स थे, जैसे सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये जीता था लैंडो नॉरिस ने। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 में अपना पहला FI खिताब जीता ऑस्कर पियास्त्री ने। 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय राइडर श्रुति वोरा, जो कि मैग्नेनियम के साथ इसने जीता था। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 मैक्स वेस्टेपेन ने। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 लैंडो नॉरिस ने। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 मार्को बेजेची ने। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेज ने और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टेपेन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। यह योजना भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए शुरू की गई, जिसका उद्देश्य है मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत शीर्ष छात्रों को 860 महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने पर बिना किसी जमानत और गारंटर के ऋण की सुविधा मिलेगी, जिसमें ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्का बैन को लागू करने वाला देश यह बना है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस पहल की शुरुआत उसी समूह ने की थी जिसने 2009 में स्विट्जरलैंड में नए मीनारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगोनसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट का लॉन्च किया है जापान के द्वारा। लिग्नोसेट एक लकड़ी का सैटेलाइट है जिसका जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह परियोजना क्योटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अंतरिक्ष यात्री ताकाओ दोई के नेतृत्व में सुमितोमो फॉरेस्ट्री के सहयोग से विकसित की गई है। इस सैटेलाइट को स्पेसएक्स मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 नवंबर 2024 को पुणे में जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय महाराष्ट्र के मावला तालुका के परवाड़ी गांव में इंद्राणी नदी के किनारे बना हुआ है। इसे बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह संग्रहालय जैन मूल्य पर सार को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतनु दास ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। अंतनु दास ने स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को 6-4 से हराया है। फ्रांस के रोमेन फिचेज ने रजत पदक और इटली के एलेसेंड्रो पाओली ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा है। सो आज की वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना। थैंक यू।